आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रघुवंशम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 20 से 24 तक का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्कारा प्राक्तना इव। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च तस्य प्रारंभाः प्राक्तनाः संस्कारा इव फलानुमेया आसन। संवृत मंत्रस्य यानी विचार गुप्त रखने वाले, ये सारी विशेषताएं दिलीप की हैं। कि राजा दिलीप अपने विचारों को गुप्त रखते हैं। कहने का तात्पर्य है जब वह कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं तब यह मालूम चलता है कि राजा के उन्नत विचार थे। तो संवृत मंत्र से गुप्त विचार वाले, गूढ़ाकारेंगितस्य यानी गुप्त आकृति और चेष्टा वाले, तस्य उस राजा दिलीप के प्रारंभिक कार्य, उनके कार्य, संस्काराः इव प्राक्तनाः संस्कारा इव पूर्वजन के संस्कार के समान, फलानुमेयाः आसन। फलानुमेया आसन यानी फल के द्वारा ही अनुमित किए जाते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप अपने विचार गुप्त रखते थे और आकार एवं चेष्टा को भी छिपाए रखते थे, और उनके जो कार्य थे वो पूर्व जन्म के संस्कार के समान, जैसे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो हमें स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलते, लेकिन उन संस्कारों के फल हम भोगते हैं। तो वैसे ही उन राजा दिलीप के जो कार्यों के फल जब प्राप्त हो जाते थे तो उस फल के द्वारा उनके कार्य का अनुमान लगाया जाता था, वो कार्य उनके अनुमित होते थे। यहाँ पर संवृत मंत्रस्य यानी संवृतो मंत्रो यस्य सः संवृत मंत्रस्य तस्य गूढ़ाकारेंगितस्य आकारश्च इंगितश्च आकारेंगिते, और शोक और हर्ष इत्यादि के जो सूचक, यानी शोक का सूचक भ्रिकुटी और मुखराग, हर्ष, शोक और हर्ष यानी भौं और मुंह से इन आकार और हृदय स्थित जो विकार हैं उनको इंगित कहते हैं। तो महाराज दिलीप के विचार, आचार और चेष्टा ये सब कुछ गुप्त थे, ये कहने का तात्पर्य है। और प्राक्तनाः, प्राची भवा, प्राक शब्द से टुल प्रत्यय बना करके प्राक्तना शब्द बना है। संस्काराः समक्री घय। इसके पश्चात जुगोप आत्मानम् अत्रस्तो भेजे धर्मम अनातुरः अगृध्नुराददे सो अर्थम असक्तः सुखम अन्वबभूत। अन्वय करेंगे इसका। सबसे पहले सह अत्रस्तः सन आत्मानं जुगोप अनातुरः धर्म अगृध्नुः अर्थम आददे असक्तः सुखम अन्वभूत। सह वह राजा दिलीप, अत्रस्त है भय रहित होकर के, आत्मानम शरीर को, जुगोप रक्षा करते थे। यानी महाराज दिलीप निडर होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे। अनातुर है और अरुग्ण होकर के यानी रोगी न होते हुए
धर्मम भेजे, धर्म की सेवा करते थे। अगृध्नु, और लोभी नहीं होकर के, अर्थम आददे, धन को ग्रहण करते थे। और असक्त है, असक्त है, आसक्ति रहित, यानी आसक्ति न करके सुखम अनुभवभूत, सुख का अनुभव करते थे। यानी वो राजा दिलीप निर्भय होकर के अपनी रक्षा करते थे और रोग रहित रह करके धर्म करते थे, और लोभ रहित रह करके धर्माचरण करते थे, धनोपार्जन करते थे, और आसक्ति रहित होकर के सुख का अनुभव करते थे। अत्रस्त है, न त्रस्त इति अत्रस्त है, त्रस्त त्रस्त शब्द बना है। अनातुर है, अनातुर है, न आतुर है, अनातुर है, यहाँ पर भी नए तत्पुरुष है। और भेजे, भज सेवायाम, इस धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भेजे पद बना है। और अन्वभूत, अन्वभूत अनुपसर्ग पूर्वक भू लुंग, प्रथम पुरुष एक वचन। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अग्रिम पद्य, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है, गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य स प्रसवा इव। अन्वय करेंगे सबसे पहले। ज्ञाने मौनम शक्तौ क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्यय है, तस्य गुणानुबंधित्वात् स प्रसवा इव। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद के माध्यम से राजा दिलीप की ही विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर, ज्ञानवान होने पर वह मौन रहते थे, यानी ज्ञान में मौन। शक्तौ क्षमा, और सामर्थ्यशाली होने में पर क्षमा। त्यागे, और दान में श्लाघा विपर्यय, श्लाघा कहते हैं प्रशंसा को, श्लाघा विपर्यय है प्रशंसा राहित्य। तस्य गुणाः, उस राजा दिलीप में, गुणानुबंधित्वात् स प्रसवा इव, ये उस राजा दिलीप में अनुरक्त होने के कारण ये सहोदर के समान थे। पुनः एक बार अर्थ। ज्ञाने मौनम, दूसरे के वृत्तांत की जानकारी में चुप रहना। शक्तौ क्षमा, सामर्थ्य के रहने पर भी क्षमा करना। त्यागे श्लाघा विपर्यय है, और दान करने पर भी प्रशंसा न करना। तस्य गुणाः गुणानुबंधित्वात् स प्रसवा इव, उस महाराज दिलीप के ज्ञान इत्यादि गुण विरुद्ध मौन इत्यादि के सहचारी होने पर सहोदर के समान थे। अग्रिम पद्य, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना। अन्वय करेंगे। विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। विषयैः अनाकृष्टस्य, विषयैः यानी विषयों से अनाकृष्ट, यानी विषयों से वश में नहीं किए गए। विद्यानां पारदृश्वनः, वेद वेदांग इत्यादि विद्याओं के पारदर्शी। धर्मरतेः, धर्म में रत रहने वाले, धर्म में प्रीति करने वाले। तस्य, उस राजा दिलीप का। जरसा बिना, यानी वृद्धावस्था के बिना ही। वृद्धत्वम आसीत्, वृद्धत्व था, यानी विद्या से उस राजा में वृद्धत्व था। कहने का तात्पर्य है कि ये राजा दिलीप शब्द इत्यादि विषयों से कभी वश में नहीं किए गए, और वेद वेदांग इत्यादि विद्याओं के ये पारदर्शी थे, विद्याओं में ये पारंगत थे, और धर्म में प्रीत करने वाले थे, धर्म में रत रहने वाले थे। ऐसे राजा दिलीप वृद्धावस्था के बिना ही विद्या से मानो उनमें वृद्धत्व था, मानो वृद्धावस्था के बिना बुढ़ापा उनमें ज्ञात होता था। अग्रिम पद्य, प्रजानां
विनयाद विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स प्रजानां पिता तासां पितरः केवलम जन्म हेतवः। विनयाधानात्, विनयाधानात् प्रजानां विनयाधानात्, विनयाधानात् यानी शिक्षा देने से, रक्षणात् रक्षा करने से, भरणात् पालन पोषण करने से, अपि सह प्रजानां पिता वह प्रजाओं के पिता थे, तासाम पितरः उनके पिता तो केवलम जन्म हेतवः केवल जन्म के ही हेतु थे, केवल जन्म के ही कारण थे। कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप शिक्षा देते थे, रक्षा करते थे और पालन पोषण भी करते थे, जो पिता के कार्य होते हैं। तो इस तरह से जो उन प्रजाओं के जो खुद के पिता थे वो केवल जन्म के हेतु थे। प्रजानाम प्रजन डे टाप से प्रजानाम पद बना है। रक्षणात् रक्षल्युट, भरणात् भ्रील्युट, पिता पिता अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं। तातस्तु जनकः पिता। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।